नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है चुनावी घमासान, राष्ट्रीय नेताओं का शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए अब 3 दिन का समय बच गया है। बुधवार शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थमने के पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने बची हुई 70 सीटों को टारगेट करते हुए धुआंधार प्रचार शुरू कर दिए हैं। इसमें प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ ही राष्ट्रीय नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए खास रिपोर्ट और इसी पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। मतदान के 48 घंटे पहले कल शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इसके पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के नेताओं में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ने आज बेलतरा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला के पक्ष में प्रचार किया। अनुराग ठाकुर बुधवार को भिलाई, वैशाली नगर और नवागढ़ में चुनावी प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ठाकुर ने आज शक्ति, जैजूपुर, लोरमी और कोटा में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज राजिम, बिंद्रा, नवागढ़, अहिवारा और गुंडरदेही में चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बसना में चुनावी प्रचार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को साजा, कोरबा, जांजगीर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाह प्रचार थमने के पहले बिलासपुर में रोड शो भी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रचार का कमान लगातार सीएम भूपेश बघेल संभालते हुए आज सीएम भूपेश बघेल ने पाली, तानाखार, गोरला पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा और नवागढ़ में आम सभा को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रायपुर में रोड शो करेंगी। रायपुर में राजीव गांधी चौक में स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वे कोतवाली चौक, सत्ती बाजार, ब्राह्मणपारा, शीतला माता चौक, आरडी तिवारी स्कूल, आमापार चौक, अग्रसेन चौक से तेलघानी चौक तक जाएगी। इस दौरान रायपुर उत्तर, दक्षिण व पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करेंगे। वहीं बुधवार को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह बेमेतरा और बलौदाबाजार में आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जहां प्रदेश की कांग्रेस सरकार व सीएम भूपेश बघेल पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। 2018 में कहा था कि महतारी सम्मान योजना में मातृशक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस पे। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। अब जब हम किसान के कर्जा माफ के तो ये भाजपा और उनके पेट में पीड़ा हो जाते। कहां पर किसान के कर्जा माफ करवे, हम कहां पर नहीं करवो, तोर का जात है। अरे मोदी जी जब 24 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते उद्योगपति मन के, अडानी और का दोस्त मन के, तो हम छत्तीसगढ़ के किसान के कर्जा माफ नहीं कर सकते। तोर संगवारी ते माफ करा था, हमार संगवारी हमन माफ करा था। हमार संगवारी किसान और मजदूर है। जो वादा महिलाओं के लिए, माताओं के लिए 2018 सन में आपने बोला था, वो तो आपने निभाया नहीं। जो व्यक्ति महीना 500 रुपया नहीं दे सकता है, क्या वो सालाना 15,000 दे पाएगा? बुखलाया हट उनका दिख रहा है। उससे सबको पता चल जाता है कि अभी भूपेश बघेल जी का कहानी खत्म हो चुका है। जुमलेबाज और गारंटी विहीन लोग तो वो हैं। तो ऐसे नरेंद्र मोदी की क्या गारंटी, जो खुद झूठ की गारंटी बने हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी धोखा दिया था। 2100 रुपए धान की कीमत और 300 रुपए बोनस देने की बात की थी। आज बेशर्मी पूर्वक बोनस की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी बताएं कि बोनस पर प्रतिबंध उन्होंने हटा दिया था। बहरहाल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं की जोर आजमाइश के बीच किसकी नैया पार उतरती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। कांग्रेस से कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी मौजूद हैं और सुनील चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन भंसाली जी के पास चलेंगे। नितिन जी, यदि बात करें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी की, या फिर बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा जी के, असम के मुख्यमंत्री की, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर, सीएम भूपेश बघेल पर भी। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 500 रुपए नहीं दे पाए वो महीना, वो 1500 सालाना क्या देंगे, माफ कीजिएगा 15,000 सालाना क्या देंगे?
2500 रुपया धान का दिया, कर्जा माफ किया, आधा बिजली बिल दिया, क्या नहीं दिया। और इन सारी योजनाओं का लाभ जो है भाजपा के लोगों ने भी दिया। शायद ये अनुराग ठाकुर और हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं पता होगा। जो कहा उससे ज्यादा दिया, जो वादे किए उससे ज्यादा किया और दिया। और इन्हीं चीजों को लेकर हम हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर सरकार के आम जनता के बीच है जन आशीर्वाद देने के लिए। और निश्चित तौर पर हमें सफलता मिल रही है। ये जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी लोग, इनको क्या पता है छत्तीसगढ़ के बारे में? कुछ नहीं पता। यहाँ पर जो कागज लिखकर इनको थमा दिया जाता है, वो यहाँ पर आकर पढ़कर चले जाते हैं। और अनुराग ठाकुर को तो विरासत में मिली है राजनीति, तो उनको भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा जानकारी है। तो वो भी यहाँ पर आकर जो पन्ना बीजेपी वाले जो देते हैं आरोप का, वो पढ़ के चले जाते हैं। मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष और चेहरा विहीन विपक्ष के सामने हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हम हमारे मिशन जो हमने इस विधानसभा में जो मिशन तय किया है, मुझे ऐसा लग रहा है जनता की जो लगातार जन आशीर्वाद और जनता का जो रिस्पांस है, इसमें मुझे कोई ऐसी शंका नहीं है कि जो मिशन और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसको हम पार नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर हम उस लक्ष्य को अचीव करेंगे और पुनः इस प्रदेश में पूर्ण, संपूर्ण और एक जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाएंगे। ठीक है सुनील चौधरी जी, नितिन भंसाली जी कह रहे हैं बीजेपी जो है मुद्दा विहीन और चेहरा विहीन है। जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए कांग्रेस के पास चेहरे कौन से हैं यही समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस का चेहरा पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में गुरु हो चुका है और ये भाजपा की लहर चल रही है। भाजपा की लहर चल रही है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। भूपेश बघेल जी पर भरोसा कौन कर रहा है? भूपेश बघेल जी पर अब छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा नहीं है। तब तो ऑडियो वायरल हो रहे हैं, वहां पर तो निष्कासित निलंबित करना पड़ रहा है। देखिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, यह है घोषणा पत्र में बिंदु क्रमांक 10 में क्रमांक 2 में महतारी सम्मान योजना के तहत सभी माताओं को 500 रुपए दिया जाएगा। 2018 का घोषणा पत्र है। इसी में अंतिम बिंदु पर शराबबंदी लिखा हुआ है, उसी में लिखा फूड पार्क लिखा हुआ है, इसी में बहुत सारी महिला सुरक्षा, दिल्ली सुरक्षा, दुनिया भर की बातें। वो कुछ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसानों की का जो धान है वो हम खरीदने वाले हैं 3100 रुपए में 21 कुंटल, इनसे 1100 रुपए ज्यादा, और पैसा एक बार में देंगे, पैसा एक बार में देंगे। और ये बोनस की बात कर रहे थे, ये घोषणा पत्र में लाए थे कि हम बीजेपी ने जो बोनस नहीं दिया उसको देंगे। हम 25 दिसंबर को हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो 2 साल के बचे हुए बोनस को देगा, पूरे किसानों के खाते तक पहुंचेगा। महतारी वंदन योजना की बात मैं करना चाहता हूँ। 12,000 रुपया साल का, 1,000 रुपया महीना और 60,000 रुपया 5 साल में मिलेगा। ये कर्जा माफ करते थे कितने का? 18,000, 20,000 का। उससे ज्यादा बड़ी अच्छी योजना। और महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। युवाओं के सम्मान की बात है, पीएससी में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच की जाएगी। और 2 साल के अंदर सारे रिक्त पद भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। दीनदयाल उपाध्याय जी कृषि मजदूर कल्याण योजना, उसमें 10,000 रुपए हम देने की बात करते हैं। आयुष्मान भारत में हमने गारंटी दी है कि हम 5 लाख से बढ़ करके 10 लाख तक के जो है वो वहां तक पहुंचेंगे। वैसे ही छत्तीसगढ़ में उद्यम की क्रांति लाएंगे। स्टेट कैपिटल रिजन SCR, उसका निर्माण करने की बात है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो है हम 5500 रुपए प्रति मानक बोरा, 4500 रुपए इनपुट सब्सिडी, और जो योजनाएं इन लोगों ने बंद कर दी, चरण पादुका की योजना, साड़ी की योजना, उनके इलाज की योजना, उनके बच्चों के पढ़ाई की योजना, वो सारी योजना गारंटी के साथ हम लागू करने वाले हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे पहले दस्तखत करेंगे। और गरीबों का आवास का जो सपना है, माताओं बहनों के आवास का जो सपना है, उसको पूरा करेंगे। और निर्मल स्वच्छ जल के साथ, शौचालय के साथ पूरा करेंगे। ये हमारी योजना है। रानी दुर्गावती योजना में 1.5 लाख रुपए नितिन भंसाली जी, बीपीएल बहनों को 500 रुपए सब्सिडी में 500 रुपए में सिलेंडर, चाहे रेट कितना भी बढ़ जाए, सिलेंडर हम 500 रुपए में। ठीक है नितिन भंसाली जी, ठीक है सुनील जी, ठीक है नितिन भंसाली जी, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो वो दौरा आज किया उन लोगों ने, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी जो है उनके दौरे से मजबूत नजर आ रही है? क्या इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो घोषणा पत्र, जुमला पत्र लोगों ने बनाया है, इस घोषणा पत्र और इस जुमले पत्र को, एक सेकंड में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। जुमलेबाजी एक ये 2018 में, ये जुमलेबाजी ये पूरा नहीं कर पाए। ये जुमलेबाजी थी 2018 की, ये जुमलेबाजी 2018। चौधरी जी सुन लीजिए आप, चौधरी जी आपका टाइम नहीं है, सुन लीजिए आप। सुनील चौधरी जी आप सुन लीजिए।
मूंगफली रखकर और मिक्सचर रखकर खाना इसी काम में आएगा, बाकी कोई काम में नहीं आने वाला। ये अगर धान का 4000 रुपए भी बोल देंगे ना कि हम 4000 रुपए दे रहे, तो भी इस प्रदेश का किसान इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये किस गारंटी की बात कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में गारंटी वाला कोई नेता ही नहीं है इनके पास, तभी तो मोदी की गारंटी देनी पड़ी। और मोदी की गारंटी मतलब सुपर फ्लॉप। छत्तीसगढ़ का हर कार्यकर्ता गारंटी। चौधरी जी सुन लीजिए, चौधरी जी सुन लीजिए आप। क्या अच्छे दिन आए? क्या आए? क्या अच्छे दिन नहीं आए? गैस के सिलेंडर सुनील चौधरी जी सुन लीजिए, सुनील चौधरी सुन लीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहाँ 450 का। अरे गंगा जल लिया चुल्लू में डूब मरो, जाके नदी नाला सुनील चौधरी जी अपने टाइम पे बोलिए, सुनील चौधरी जी अपने टाइम पे बोलिए। और आज ये हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ चुनाव है, इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं कि गैस का सिलेंडर 500 में देंगे। ए भाई, पूरे देश में 500 कर दो, पूरे देश में समर्थन मूल्य धान का 3100 कर दो। जो छत्तीसगढ़ की बात करते हो, तेंदुपत्ते की बात कर रहे थे, धान की बात कर रहे थे, भूमिहीन किसानों की बात कर रहे थे। ए भाई, 15 साल सरकार थी, क्या किया? क्या किया आप लोगों ने? तब तो आपको याद नहीं आया कि धान का समर्थन मूल्य जो है या धान का उचित मूल्य जो है वो 2500 से ज्यादा भी हो सकता है। आप लोगों ने तो 1800 1900 रुपए का दिया, इसके अलावा 2100 में खरीदेंगे, 300 बोनस देंगे, वो भी नहीं दिया। आप आज नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को दे रहे हैं, बोनस पे लगी रो आपके लोगों को भी मिलेगा। चौधरी जी सुन लीजिए, 25 दिसंबर को कांग्रेसियों को भी मिलेगा बोनस की राशि भी। 2 साल का जवाब साथ में मत बोलिए चौधरी जी, साथ में मत बोलिए, आपका टाइम आएगा तब आप बोलिए। जी नितिन जी आऊंगी आपके पास। चौधरी जी ये कहते हैं कि सरकार बनते मुख्यमंत्री हस्ताक्षर, अरे सरकार बनेगी तब तो मुख्यमंत्री आपके हस्ताक्षर करेंगे। किस मुगालते में जी रहे हो भाई, किस मुगालते में जी रहे हो? और ये घोषणा पत्र जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप पल्ली रख के खाइएगा, बाकी कोई काम नहीं आने वाला है। जनता को कोई आपके वादों पर और ये मोदी की गारंटी पर, खास करके मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं। ठीक है सुनील चौधरी जी, यदि बात करें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ये कह रही है कि वादे तो हैं ही और इस बार 5 साल के काम भी है वादों के साथ, तो जनता के पास वादे हैं और साथ में काम भी है, दोनों देख रही है जनता जो है। जी 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 5 साल के इनके काम है। 508 नंबर वाला कौन है जरा टाइप करके देख लीजिए। कोयला माफिया कौन है छत्तीसगढ़ में, शराब माफिया कौन है, रेत माफिया कौन है, सट्टे के गर्त में छत्तीसगढ़ को किसने डाला, प्रधानमंत्री आवास योजना को किसने रोका, पीएससी में घोटाला किसने किया, किसने दलाली कर दी, क्यों युवा नंगे दौड़ने में लेकिन हो गए। सुनील चौधरी जी बीजेपी तमाम जो आरोप लगा रही है सीएम भूपेश बघेल पर, सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा रमन सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई करे पीएम नरेंद्र मोदी। भाई मैं तो कहता हूँ 5 साल इनकी सरकार थी, ये आरोप लगाते थे, कोई जांच बिठाते, कोई कार्रवाई करते, तब तो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कुछ था नहीं। केवल बोलने से नहीं होगा, आपके लोग जेल में है ना, इनके लोग जेल में हैं। वो तो बोल रहे हैं कि सारे लोग मोदी के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं क्या? सीएम भूपेश बघेल तो कह रहे हैं तो जेल में है। भ्रष्टाचारी लोग जो है वो जेल में है। मैं इनसे वही तो पूछना चाहता हूँ, 30% भूपेश भूपे का क्या हुआ? पैसा तो काम करो, ये छत्तीसगढ़ में हो गया। हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर के जाएंगे। 15 साल जो हम काम किए थे उसके दम पर, अरे यही करके 15 साल को धूल चटा करके रखते क्या? भंसाली जी सुन लीजिए, 2003 का याद है 2003 का याद है लोगों को कि आप धान को डुबा के खरीदते थे, क्या स्थिति थी, गोली चल रही थी, हाल क्या हो रही। भंसाली जी सुन ले, जाऊंगी आपके पास, भंसाली जी आपके पास आऊंगी, भंसाली जी आऊंगी आपके पास। भंसाली जी सुन लीजिए, दुष्कर्म हो रहा है, वही तो हो रहा है दुष्कर्म की घटनाएं। पुलिस भाग रही है, क्यों हत्या हो रही है, क्यों पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पर मलकीत सिंह की हत्या हो जा रही है? बताए कहाँ है? ठीक है ठीक है इस प्रकार की बातें ठीक है। सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी रुक जाइए, रुक जाइए, सुनील चौधरी जी रुक जाइए, सुनील चौधरी जी रुक जाइए, सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी रुक जाइए। नितिन भंसाली जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए जनता तैयार है। फिर से क्वेश्चन करिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि भ्रष्ट कांग्रेसियों की धुलाई के लिए जो जनता है छत्तीसगढ़ की वो तैयार है।
इन भ्रष्टाचारियों की, भाजपा वालों की धुलाई तो 2018 में हो चुकी है। मुझे लगता है लोग थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो गए हैं। और सुनील चौधरी जी रुक जाइए प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज सुनील चौधरी जी रुक जाइए, डिस्टर्ब होता है प्लीज। सीबीआई, बीजेपी के 3 जमाई जिस प्रकार एक्टिव है जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं, उन राज्यों में इनकी रवानगी भी तय है। ये भी मान लीजिएगा, माननीय न्यायालय, हमें न्यायालय पे भरोसा है। ये जितने झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, इससे सब पे मुंह की खानी पड़ेगी इनको। ठीक है सुनील जी, अब आप बोलिए, अब बोलिए। देखिए सारे अनर्गल आरोप ये लगा रहे हैं क्योंकि सरकार जा रही है, कुछ भी घोषणा कर दो, कह दो 15,000 दे देंगे, कह दो अरे भैया 4 किस्त में पैसा देते थे धान का, हम तो एक बार में देने को तैयार है। मैं तो पूछना चाहता हूँ चौधरी जी बोलने का अधिकार नहीं आप लोगों को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। भंसाली जी सुन लीजिए, भंसाली जी सुन लीजिए। अराजकता का माहौल कैसे हो गया? अरे वो जो बहनें मुंडन करा रही थी, वो रो रही थी, उनका रुदन याद नहीं है? जिनकी हत्याएं हो रही थी, जिनके धर्मांतरण हो रहे थे, वो देखा नहीं गया क्या आपसे? अरे भैया आप किसके साथ खड़े रहे? सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे। सुनील चौधरी जी, कांग्रेस तो कह रही कि 75 पार, बीजेपी कितने पार? देखिए ये 75 पार नहीं है, 15 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनकी स्थिति, इनके तो पिछले बार 15 आप नहीं पहुंच पाए थे। सुनील चौधरी जी, पिछली बार आपका यही आंकड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण 15 से कितना आगे बढ़ रही है बीजेपी? भंसाली जी रुक जाइए, भंसाली जी प्लीज रिक्वेस्ट, रुक जाइए, रुक जाइए। सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी, 15 से कितना आगे बढ़ रही है बीजेपी? देखिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, आपके चैनल में मैं फिर उपस्थित रहूंगा और मैं आमंत्रित करता हूँ, मोदी जी आमंत्रित कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते। लेकिन नितिन भंसाली तो अभी कह रहे थे घोषणा पत्र पे निश्चर खाइएगा, लेकिन नितिन भंसाली जी कांग्रेस जीत का दावा कर रहे थे, वो अभी कह रहे थे निश्चर मूंगफली खाइए। उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। ये जो 316 वादे किए थे ना, ये जनता पूछ रही है, इनके प्रत्याशियों को भगा रहे लोग। देखिए महंत जी की क्या दुर्गति हो गई, ये इनके प्रत्याशी कुलदीप जुनेजा को भगा दिए, चंदन कश्यप को भगा दिए, पंकज शर्मा को भगा दिए, विकास उपाध्याय का झंडा बैनर लगाने को कोई तैयार नहीं हो रहा है। आप देखेंगे चौतरफा इनके लोगों का इतना विरोध है, इनके प्रत्याशी घूम नहीं पा रहे। इनके प्रत्याशियों की क्या दुर्गति है? ये गुंडागर्दी पर उतारू हो गए, धमकी चमकी दे रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को, करने वाले नहीं। कौन से सुनील चौधरी जी, कौन से कार्यकर्ता को, कौन से सुनील चौधरी जी, सुनील चौधरी जी नाम बताइए, किसने दी कांग्रेस के, किस व्यक्ति ने धमकी दी? कब धमकी दी? आपको भी पता चलेगा माननीय हमारे वरिष्ठ नेतागण इसके बारे में आज या कल में बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वो खुलासा होगा, आपको भी पता चल जाएगा कैसे इनके लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो विभिन्न संगठन के लोगों को किस तरीके से धमका रहे हैं, किस तरीके से दबाव बना रहे हैं, कैसे घरों में पत्थर फेंके जा रहे हैं। कोई प्रमाण है? सुनील चौधरी जी बहुत बड़ा आरोप है ये, सुनील चौधरी जी बहुत बड़ा आरोप है, कोई प्रमाण है, कोई सबूत है? आरोप में सत्यता है, इस आरोप में सत्यता है। लगातार सरकार और इनके लोग धमकी दे रहे हैं। क्यों डरा धमका रहे हैं नितिन भंसाली जी बीजेपी को? ये डरे धमके ऐसे हैं, लगता है आपको बीजेपी के लोग डरेंगे धमकेंगे? त्रिशूल लेकर वो डराने वाले लोग जो है, और बात बात पर झूठ डरे सहमे हुए हैं, बात पर दंगे फसाद करवाने वाले लोग डरेंगे, ऐसा लगता है आपको? वो तो कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा करेंगे, बड़ा खुलासा करने की बात कह रहे हैं। स्क्रिप्ट तो किसी से नहीं जवाब देंगे। हमने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं। चुनावी स्क्रिप्टेड मानते हैं आप? सुनील चौधरी जी रुक जाइए, सुनील चौधरी जी रुक जाइए। क्या नितिन भंसाली जी इसे चुनावी स्क्रिप्टेड मानते हैं आप? नितिन भंसाली जी, नितिन भंसाली जी, क्या बीजेपी के नितिन भंसाली जी क्या बीजेपी के आरोप को चुनावी स्क्रिप्टेड मानते हैं आप? बिल्कुल स्क्रिप्ट है इनकी, पर बोलते हैं ना कि कोई पिक्चर बनाते समय उसमें डायरेक्टर रहते हैं, निर्देशक। तो स्क्रिप्ट तैयार करने की क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को? क्या जरूरत पड़ी स्क्रिप्ट तैयार करने की? मुद्दे ही नहीं है इनके पास, स्क्रिप्ट ही तैयार करेंगे ना। क्या जरूरत पड़ी? वो तो कह रहे कि हम जीत रहे हैं। पर इनकी फिल्म में 5 लोग, उस फिल्म को प्रदेश की जनता नहीं देखेगी इनकी। अरे फिल्में तो बड़ी आ रही है, चला चली में तो भी आई है, में है, यहाँ पर
में तो कांग्रेसी नेताओं उनके ऑडियो आ रहे हैं, वो कितना अगले काहे को निलंबित कर रहे हो, काहे को पार्टी से बाहर निकाल रहे हो, काहे को नोटिस दे रहे हो? हमारे में दम है निलंबित करने का, जो पार्टी की रीति चलेगा उसको निलंबित करेंगे। कांग्रेस आपसे पूछेंगे क्या, आपसे पूछ कर हमारे संगठन में मिलने देंगे? कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है, एक दूसरे के खिलाफ जिस प्रकार से ये दुष्प्रचार किए 5 साल, एक दूसरे को जैसे सुनील चौधरी जी बीजेपी कांग्रेस गुटबाजी बता रही है, लेकिन 2 गुट तो बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं, एक ब्रिजमोहन गुट और एक रमन सिंह गुट। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी जिनको प्रताड़ित करते रहे, जिनको इस्तीफा देना पड़ा, मोदी को इस्तीफा देना पड़ा, क्या दुर्गति की मंत्रियों की चलती रहती। अरे इनके विधायक जो हैं अपने उप मुख्यमंत्री पर हत्या का आरोप लगा दिए, इनके जो मंत्री है वो कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, जयसिंह अग्रवाल, इनके मोहन मरकाम जी कह रहे थे कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। वो सारे आपके सामने ये तो सुनील चौधरी जी भंसाली जी कह रहे हैं आपके शासनकाल के याद दिला रहे थे वो घपले घोटाले। अरे वो अपना देख ले, पहले 5 साल में क्या दुर्गति किए हैं, छत्तीसगढ़ की दुर्गति, किसान 700 किसान 700 बलात्कार हो गए, किसान पुलिस वाले भाग रहे हैं, अपराधी चाहते हैं गाली दे रहा है छत्तीसगढ़ से दुर्गति में बता दिया इन लोगों ने। ये कांग्रेस की, ये कांग्रेस की दुर्गति में पहुंचा दी। क्या बात करेंगे ये लोग, क्या बात करेंगे ये लोग? युवाओं को लूट खाए, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसको रोक नहीं पाए, नंगे दौड़ने पे क्यों मजबूर हुए, मुंडन कराने पे क्यों मजबूर हुए, पीएम आवास करना चाहते हैं तो उन पर बम फेंका जाता है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ को, ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है, इनको उखाड़। नितिन भंसाली जी, सुनील चौधरी की ओर से तमाम आरोप क्यों मजबूर हुए, युवाओं की बात करें चाहे किसी की भी बात करें। नितिन भंसाली जी ये फिर से पूछिए, मेरा वोट डिस्कनेक्ट हो गया है जी। तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, तमाम घपले घोटाले, युवाओं को क्यों बाहर जो है वो दौड़ना पड़ा, नग्न दौड़ना पड़ा। अच्छा ये एक सेकंड नग्न दौड़ना पड़ा, इन बेशर्मों को शर्म नहीं है बोलने में, ये ऐसे प्रदर्शन का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं कहता हूँ चौधरी जी सुन लीजिए, 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 कपड़े उतार कर नग्न दौड़ेंगे और आप देखो भारतीय बेशरम पार्टी के लोग सहयोग करेंगे उनको, समर्थन देंगे सुनील चौधरी जी सुन लीजिए, सुनील चौधरी जी सुन लीजिए, चौधरी जी सुन लीजिए, सवाल क्या है तो सुनने की क्षमता रखिए। लोग उनको मजबूर कर दिए, सुनील चौधरी जी, और हम ऐसी नितिन जी आवाज आ रही है आपको? नहीं करते, नितिन जी आवाज आ रही है आपको? जेल में डाल दिया, एक तो उनकी बात नहीं सुनना और ऐसी समाज के लोगों को जेल में डालना, ये कहाँ का न्याय हो गया? चलिए आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद चर्चा में आने के लिए, नितिन भंसाली जी आपका भी और सुनील चौधरी जी आपका भी। तो 17 नवंबर को विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव है छत्तीसगढ़ में और दोनों ही जो पार्टियां हैं जीत के दावे कर रही है, लेकिन परिणाम बताएगी कि कौन जीत रहा है। इसी के साथ बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।